महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा करंट अकाउंट खसारे में भी कमी आई है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। माजी में जमात ने धांधली के नाम पर एहतजाज किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की PTI पर कड़ी तनकीद। माजी में भी इस जमात की जानिब से 35 पकड़ का बयानिया बनाया गया। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने 24 नवंबर को हैरानकुन तौर पर एहतजाज का प्लान बनाया। रेड जोन की सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसी कवानीन नाफिज किए। GH के हमला केस अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसला सुना दिया। अदालत ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। मुल्ज़िमान में बानी PTI, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर भी शामिल। उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद और शेख वकास अकरम भी मुकदमे में नामजद। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शिबली फराज जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी। गुज़श्ता रोज उमर अयूब ने भी जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दिया था। शिबली फराज की जगह सेनेटर अली जफर जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी करेंगे। पानी PTI ने 2 रोज का बैरिस्टर गौहर और अली जफर का नाम दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का D चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू। अली अमीन गंडापुर की मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात निकालने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि एहतजाज आईनी हक है। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया। 26 नवंबर को इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज हुआ। पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घराओ और दंगा फसाद रोकने के लिए इक़दाम। पंजाब में राइट मैनेजमेंट पुलिस बनाई जाएगी। राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स की सरबराही एडिशनल IG करेंगे। टीम के मातहत 15 यूनिट्स मुख्तलिफ किरदार अदा करेंगे। DIG राइट मैनेजमेंट पुलिस के साथ डिवीजन के सतह पर SP तैनात होंगे। RMP को 25 इक़साम के जदीद आलात फराहम किए जाएंगे। PTI पाकिस्तान दुश्मन जमात है। पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गोल्डस्मिथ फैमिली ने दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करने की लॉबिंग की। PTI पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। इस्लामाबाद में लाशों के नाम पर प्रोपेगेंडा किया गया। मीडिया पर धमकियां देने वाले मैदान छोड़कर भाग गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा सऊदी अरब मुकम्मल। वतन वापसी के लिए रोजाना आला सऊदी हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रुखसत किया। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात हुई। सऊदी वली-ए-अहद ने दौरे पाकिस्तान की वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से इराकी वज़ीर आज़म की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की इराकी वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से भी मुलाकातें। इराकी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और इराकी क़यादत का सलामती, दिफाई ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। FBI ने क्रशिंग सीजन में शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी। टैक्स में चोरी को रोकने और तैयार चीनी की सख्त मॉनिटरिंग करने के लिए FBI का अमला 43 बड़ी शुगर मिल्स में पहुंचा दिया गया। पंजाब हुकूमत का अक़लियतों की फलाह कफालत के हवाले से बड़ा मंसूबा। मुस्तहिक अक़लियती खानदानों को सालाना 2 अरब 80 करोड़ रुपए सेमाही कफालत की मद में देने का फैसला। सालाना 50,000 मुस्तहिक मसीही, हिंदू और सिख खानदानों के सरबराहों को 10,500 रुपए दिए जाएंगे। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान ने पत्ते शो कर दिए। पाकिस्तान के दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट की कौमी टीमों का ऐलान कर दिया।
टेस्ट टीम में मोहम्मद अब्बास की वापसी, इंग्लैंड के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज साजिद खान टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं। टेस्ट स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, साइम अयूब, कामरा गुलाम शामिल। शाहीन अफरीदी सिर्फ वनडे और T20 टीम का हिस्सा होंगे। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में शामिल। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 10 दिसंबर से शुरू होगी। सीरीज में 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 3 T20 खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 में कौमी टीम के स्पिनर सुफियान मुकीम का बड़ा कारनामा। नौजवान स्पिनर सुफियान मुकीम ने जिम्बाब्वे बैटिंग लाइन की एक न चलने दी। बाई हाथ के स्पिनर ने 16 गेंदों पर सिर्फ 3 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। सुफियान मुकीम ने T20 में बेहतरीन मैच फिगर्स का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कजाफी स्टेडियम के तामीराती काम ने स्पीड पकड़ ली। सिर्फ 53 रोज में मजमूई तौर पर 80% तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा, तामीर नौ के काम का मुआयना किया और तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का तरक्याती काम की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि कजाफी स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट और आलमी मयार का बनाया जा रहा है। कराची के इलाके मिल्लत टाउन में कुछ अफराद का पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। वाक़े की वीडियो सामने आने पर SSP कुरंगी का नोटिस। एहलकारों पर तशद्दुद का वाक़या 2-3 रोज पहले का है। एक मुलजिम अरशद को गिरफ्तार कर लिया, बाकी फरार हैं। वाक़े का मुकदमा अल-फलाह थाने में दर्ज। पाक बहरिया के साबिक सरबरा एडमिरल यसूरुल हक मलिक लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का साबिक एडमिरल के इंतकाल पर इजहार तासियत। कराची में मौसम सरमा की छुट्टियां 10 रोज होंगी। सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजेस 22 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। चमन में सरकारी और निजी तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों के दौरान जनवरी और फरवरी की फीसेस वसूल नहीं करेंगे। डिप्टी कमिश्नर चमन ने मुरासला जारी कर दिया। जनूबी कोरिया में सिर्फ 6 घंटे बाद मार्शल लॉ उठा लिया गया। अवामी रद्द-ए-अमल पर सदर ने मार्शल लॉ का हुक्म वापस ले लिया। जमहूरियत की बहाली के साथ ही ओपोजिशन का जश्न। जनूबी कोरिया पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट देकर सदारती फैसला कलअदम करार दे दिया। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। दीर अल बला में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। 24 घंटे के दौरान 50 फलस्तीनी शहीद, 96 जख्मी हो गए। शुमाली गजा पर इसराइली हमले, 4 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 44,055 हो गई। तोबास में अल-कसाम ब्रिगेड के हमले, कई गाड़ियां और कई टैंक तबाह। इसराइल मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से निकल जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। 2 रियासती हल के क़याम के लिए जून में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जनरल असम्बली में 157 वोटों से करारदाद मंजूर। अमेरिका और इसराइल ने करारदाद की मुखालिफत की। जूनियर हॉकी एशिया कप का फाइनल आज होगा। पाकिस्तान और भारत में मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 4-2 से शिकस्त दी। कप्तान हुनान शाहिद ने 2, अली बिशारत ने 1-1 गोल किया। जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का दिन। आज आलमी सतह पर जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान बेशुमार कुदरती वसाइल के साथ साथ जंगली हयात का भी मस्कन है। अदाकार फहद मुस्तफ़ा की फ़नी खिदमात का एतराफ़। बरतानवी पार्लियामेंट ने अवार्ड से नवाज दिया। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अवार्ड की तकरीब। फहद मुस्तफ़ा का कहना है कि कभी सोचा नहीं था इतना कामयाब हो जाऊंगा। मेरी कामयाबी में मेरे वालिद की दुआएं शामिल। और मकार जादूगर ने मलका का महल पर कब्जा। गुलामी से निजात के लिए खूबसूरत शहजादी ने जंगल में पनाह ले ली। हॉलीवुड की म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म स्नो वाइट का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल 21 मार्च को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।